अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग का नेक्स्ट लेक्चर लेके 152 लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि पीएचपी के लिए, पीएचपी में रहते हुए डेटाबेस में डेटा पहुँचाने के लिए जो पहले ज़रूरी हमारे पास चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि हमें पीएचपी के अंदर उसकी वैलिडेशन करनी आनी चाहिए। तो वैलिडेशन वगैरह कैसे काम करनी है ताकि डेटा डेटाबेस में जा भी रहा हो, जैम्प के अंदर, जैम्प सर्वर के अंदर डेटा जा रहा हो, फिर उसको ऑनलाइन वेबसाइट में कैसे करना है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अपना टारगेट क्या है, इसको डिस्कस करना जी। तो वो क्या चीज़ है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं आप लोगों को सामने एक कोडिंग ओपन कर रहा हूँ मैं, और उससे पहले एक छोटी सी बात ये मैं क्लियर कर दूँ, जब जैसे कि ये मेरी साइट आपको सामने नज़र भी आ रही है, मैंने जो लिखी हुई है, ये मेरी वेबसाइट है जी, sarmajidtech.com। तो मोस्टली कुछ स्टूडेंट्स के सामने मुझे क्योंकि क्यूरीज भी आ रही थी, वो कहते सर इस तरह का मैसेज आ जाता है, डेंजरस लिखा आ जाता है, तो हमारे साथ वो क्या होता है जी, वो कहता है कि साइट एक्सेस नहीं हो सकती। अगर किसी के साथ ऐसा सामने हो रहा है काम, तो प्लीज़ इस तरह करें, इन 3 डॉट्स पे क्लिक कर दें, इसकी सेटिंग में चले जाएं जिनके पास ऐसा आ रहा हो, और यहाँ सर्च में लिखें सेफ़, सेफ़ लिखने थे, सेफ़ ब्राउजिंग ऑप्शन आएगी, इसके ऊपर लगा होता है ये टिक आपका इस तरह होगा, तो एक्सेस नहीं हो रही होगी। आपने इसको यहाँ से क्लिक करके इस तरह कर देना है ताकि आपका जो सेफ़ ब्राउजिंग वाला काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ रखी कोई नहीं। तो ये इस तरह का मैसेज आ रहा है, तो अब यहाँ पे ये भी टेंशन आती है कि सर जी अगर आपकी वेबसाइट इतनी सेफ़ है तो एरर किस चीज़ का आता है। तो बेसिकली गूगल वालों ने कुछ एडवांस किस्म की सिक्योरिटीज़ अपने ब्राउज़र जो लेटेस्ट आ रहा है उसके अंदर रख दी गई हैं। वो कहते हैं जी आप लाजमी तौर पे जहाँ से डोमेन परचेज़ करें वहाँ से हाईएस्ट अमाउंट पे करके प्रॉपर सारा काम डन करें। तो मैं फ़िलहाल स्टार्टिंग बेस पे इंशाल्लाह वक्त आएगा हम इसको भी सेट करेंगे, इसके ऊपर प्रॉपर लॉक लगा आएगा, जहाँ जो डेंजरस लिखा आता है वहाँ प्रॉपर ये लॉक लगा आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल बेसिक स्टार्टिंग बेस पे काम किया है मैंने, तो ये सिर्फ इतना काम है कि आप लोग इसको सेफ़ मोड पे रख के चला सकते हैं। वेबसाइट प्रॉपर सेफ़ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गूगल इस वक्त एरर देता है तो वो आपका एरर इसको टिक करने से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, वेबसाइट ये होगी ख़त्म। वैसे भी इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी इसका ये मैं टेंशन ये ख़त्म कर दूँगा आप लोगों की। अब दूसरी बात क्या आती है इसके अंदर बीच में, कि मैं आपके सामने एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, मतलब वेब पेज ओपन कर रहा हूँ लोकल होस्ट में जाके, सरमाजिद अली मेरा फोल्डर है जैम्प में, और उसमें मेरी फ़ाइल है साइन अप पेज। मैं उसको ओपन कर देता हूँ, तो ये एक छोटा सा पेज आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर यहाँ कुछ चीज़ें फिल कर लेता हूँ, जैसे कि अवैस अली abc@gmail.com, पासवर्ड इसका abc। अच्छा, इसको मैं क्या दिखा रहा हूँ, अगर मैं इसको कहता हूँ जी ठीक है सबमिट साइन अप करो, कहते हैं प्लीज़ एंटर योर लास्ट नेम। मतलब ये लास्ट नेम क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी मैसेज मैंने इस तरह का डिस्प्ले नहीं किया, लेकिन आपको खास दिखाने का मकसद ये है जब वेबसाइट फाइनल में इस पेज को ऑनलाइन करूँगा तब आपको प्रॉपर वैलिडेशन मिलेगी। आज ये वैलिडेशन कैसे हो रही है, मगर मैं इसको अगर कर देता हूँ कुछ, ये कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैसेज हमने सबका सेम रखा हुआ है अभी फ़िलहाल। तो जैसे कि अब यहाँ तक आ गए, मैं अब साइन अप पे क्लिक करता हूँ, तो प्लीज़ एंटर योर ईमेल आईडी। तो जो फील्ड आप खाली छोड़ रहे हो उसका मैसेज आपको उसी जगह पर, जैसे जीमेल वगैरह वाले करते हैं, तो वही वाला मैसेज उसी के नीचे वैलिडेशन बनती आपको नज़र आती जा रही है। तो ये वाला काम कैसे होगा, और अगर आपका ये फॉर्म प्रॉपर काम करे, जैसे कि मैंने कुछ नाम लिखा आपके सामने, अवैस अली abc@gmail.com, पासवर्ड 123 अगेन पासवर्ड 123 लिख देता हूँ मैं। जो आप हमें सजेस्ट करना चाहेंगे, कोई सजेशन आपका होगा मेरी वेबसाइट के मतलब, आप इसे मुझे लिख दीजिएगा, जैसे कि थैंक्स, क्लिक किया, मैसेज लिखा हम लोगों ने अपना थैंक्स का। अब ये एक डेटा है, इसको मैं सबमिट किया मैंने, यहाँ से मैंने बोला साइन अप, तो ऊपर एक मैसेज आया सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, कि जो भी रजिस्टर्ड होना चाहेगा प्रॉपर रजिस्टर्ड हो जाएगा। डेटाबेस में जाके आपको मैं चेक करवा देता हूँ इसी का रिकॉर्ड। ये मेरा एक फॉर्म नाम का डेटा है, इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो इन फील्ड के अंदर जो मैंने अभी एंट्रीज़ की हैं, ये देखें जो जो मैंने लिखा वो सारा का सारा आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये सारा काम किस बेस पे हो रहा है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में चीज़ें सारी बताई हुई हैं। आज के लेक्चर में ख़ास बात सिर्फ इतनी है कि आपको पीएचपी की वैलिडेशन समझा सकूं, ताकि इससे नेक्स्ट लेक्चर जब मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो आपको ये समझ आई हो कि इस डेटा को हमने कैसे क्या करना है, इसको
ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर कैसे ट्रांसफ़र करना है। जब यहाँ डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो ऑनलाइन करना भी आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ जूम, ताकि आपको कोडिंग दिखाता जाऊँ तो आपको समझ आती जाएगी। लें जी, कोडिंग के अंदर क्या क्या काम है आपने बस समझते जाना है। लिखा आ रहा है पहले वेरिएबल है मैसेज 1 का, मैं इनको नीचे करता कि आपको समझाने के लिए मैं इस तरह तरतीब सेट कर देता हूँ। मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3, ये वो मैसेज के वेरिएबल है खाली वाले, जिनके अंदर कुछ भी नहीं है कि इन वेरिएबल के थ्रू हमने जो मैसेज, अगर कोई चीज़ खाली होती है तो मैसेज हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाने हैं जी। सिंपल सी बात होगी, 0 से लेके 5 तक हो गए मैसेज। उसके बाद कुछ खाली वाले वेरिएबल पहले क्रिएट किए गए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो वेरिएबल्स जो अब डेटा वहाँ से आपने गेट करवाना है। और आप लोगों ने आज आपको कोई एक्सटर्नल अलग फाइल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने कोई एक्शन करवाया तो एक्शन में किसी और फाइल में करवाने की ज़रूरत नहीं है। दो पहले वेरिएबल क्या है, वो वेरिएबल जिनके अंदर मैसेज स्टोर होना है कि हाँ जी ये चीज़ खाली है, ये चीज़ खाली है, ये चीज़ खाली है। और यहाँ भाई वो वेरिएबल जिनके अंदर हमने नीचे जो फाइल में फॉर्म फिल करेंगे जो डेटा आएगा इन वेरिएबल्स में आ जाएगा। उसके बाद क्या है जी कोडिंग ये वाली, इफ़ अगर इस सेट है पोस्ट के ज़रिए सबमिट, के अगर जब फॉर्म पे सबमिट आप करोगे कि जो फॉर्म है आपका, जैसे कि ये आपको फॉर्म में डिस्प्ले भी करना चाहूँगा, ये फॉर्म जब आप सबमिट पे क्लिक कर दिए, साइन अप है ना, इसके बटन की टाइप तो सबमिट ही होती है। जब इसकी सबमिट वाले टाइप वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे देन क्या होना चाहिए, अगर क्लिक है मतलब जैसे मैं इसमें आता हूँ, मैं कहती हूँ एंटर, कुछ रिकॉर्ड आपके सामने फिल किया, कुछ रिकॉर्ड फिल किया, इसको भी और इसको भी, एंटर का बटन प्रेस कर रहा हूँ, साइड पे क्लिक करके एंटर कर रहा हूँ, तो ये फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने कोडिंग के अंदर लॉजिक ये लगा दिया कि इज सेट, जब तक सबमिट के ऊपर क्लिक आप खुद से नहीं करोगे वो आगे सबमिट फॉर्म का नहीं होना चाहिए। तो हमने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब हमने बोला अगर सबमिट है, इज सेट सबमिट है, मतलब कि सबमिट की जो वैल्यू है वो पोस्ट के ज़रिए मंगवाई, कि अगर उस पर क्लिक है तो क्या करो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और सजेशंस, जो 6 मैंने वेरिएबल्स बनाए, 6 जगह से डेटा लेके आना है हम लोगों ने, जो ये आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 जो डेटा लाने, इनके हमने जो नाम लिखे हुए हैं मैंने वो लिखे आपके सामने, आपको नज़र आ रहे होंगे। कहाँ पर? फॉर्म में नीचे जाकर। तो पहले फॉर्म में वो आपको डिस्प्ले भी कर दूँ। तो ये इसका फॉर्म सेक्शन आ रहा है HTML वाला, CSS की फिर डिस्कशन करते हैं। तो ये चीज़ें आपको मैंने पहले से समझाई भी हुई चीज़ें बनानी, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सेंटर टैग में रखिए, H2 में रखिए, मैंने डिस्प्ले किया जी किसको, हेडिंग को, साइन अप फॉर्म। उसके बाद फॉर्म का मेथड पोस्ट है, नेम उसका साइन अप रखा हुआ हम लोगों ने। और अब टेबल के अंदर सारा काम किया हुआ है। बीच में ये PHP क्या डिस्प्ले हो रही है, ये मैसेज है, ये आपको भी मैं समझाऊँगा इसका लॉजिक क्या प्रॉपर बन रहा है। तो अब हमने काम क्या किया जी, ये सारी फील्ड्स अपनी कर ली क्रिएट। खास इसे मैं इसलिए आया ताकि आपको ये दिखाई दे, देखें जी इसका नाम है F नेम, इसका नेम है L नेम। तो जो नेम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं सभी के वही वाले नेम आपको मैंने पहले, मैं अच्छी सी कोडिंग आपको पहले समझा चुका हूँ, ये PHP वाली, फिर भी इसको मैं क्लियर करने हुए आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। तो ये इन वेरिएबल के अंदर वो जो वहाँ वैल्यू थी इनपुट के नेम वो यहाँ डिस्प्ले करवाए 6 के 6। फिर उसके बाद हमने फैसला किया कि हम सर्वर का कनेक्शन भी कर लें। और ख़ास इस लेक्चर की एक बात ये भी है कि इसमें आ रहा है MySQLi। हमने अभी तक जो भी काम सीखा था MySQL में सीखा है, अब MySQLi आ चुका है। तो ये आ तो बड़ी देर का चुका हुआ है। तो मैंने आपके साथ जो XAMPP का सर्वर यूज़ कर रहा था वो थोड़ा ओल्ड था बेसिकली। तो अब अगर आप लेटेस्ट जो सर्वर यूज़ करना है आपने, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की पड़ेगी, MySQLi की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ऑनलाइन आप MySQL से भी काम कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको लेटेस्ट ही करके दिखा रहा हूँ। बाद में ओल्ड तरीके से भी करके दिखाऊंगा, जब ऑनलाइन करूँगा लेटेस्ट से भी करके दिखाऊंगा, ओल्ड से भी, ताकि आपको प्रॉपर अंदाज़ा हो जाए कैसे होना काम। MySQLi_connect, लोकल होस्ट हमारा सर्वर, रूट उसका यूज़र और पासवर्ड का सेल खाली, और डेटा DB का बनाया वेरिएबल हमने बोला MySQLi_select डेटाबेस। पहले हमने बोला हमारा सर्वर का कनेक्शन चेक करो है, तो क्योंकि डेटाबेस तो उसी में पड़ी हुई है ना, तो सर्वर का कनेक्शन करो। उसके बाद जो साइन अप नाम की एक डेटाबेस है मेरे पास, जो आप डेटाबेस जब बनाओगे आपने पता कैसे बनाते हैं, यहाँ से बताया आपको डेटाबेस बनाना। साइन अप नाम की डेटाबेस, उसकी कोडिंग हमने करवा दी यहाँ से लिंक।
अब बारी आती है वो जो मैसेज हमारे पास डिस्प्ले होते हैं वो किस लिहाज से डिस्प्ले हो रहे हैं, वो आपको मैं शो कर देता हूँ कि अगर एम्प्टी है क्या फर्स्ट नेम, ये ऊपर फर्स्ट नेम का वेरिएबल आ ना ये वाला, यहाँ तक ये वेरिएबल जिसके अंदर हमने वहाँ से वैल्यू मंगवाई है, हम यहाँ से चेक करें कि अगर खाली है फर्स्ट नेम का वेरिएबल तो क्या कर दो आप, एक लाइन में कर दो ताकि आपको समझ आ जाएगी बात पूरी की पूरी। और इफ़ को मैं एक तरतीब लगा देता हूँ एक वाले को, फिर आपको समझ आ गई बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लो जी, इसमें क्या बात हो रही है, अगर एम्प्टी है फर्स्ट नेम तो मैसेज के जो हमने लिखा था ना मैसेज 1 मैसेज 2 ऊपर जो वेरिएबल क्रिएट किए थे हम लोगों ने, ये वाले खाली वेरिएबल जो थे, आप मतलब इन्हें डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो यहाँ पे खुद बना के, लेकिन प्रॉपर तरीक़ाकार ये होता है कि हम अलग से वेरिएबल बना लें तो ज़रा बेहतरी होती है, समझ आ रही होती है एग्जैक्ट हमें। तो मैंने कहा जी मैसेज 1 के वेरिएबल में एक डिव बनाओ, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्या कहा, एक डिव बनाओ जिसकी क्लास रखो एरर और उसमें लिखो प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम और डिव कर दो क्लोज। सेम यही लॉजिक से जैसे एक काम हो चुका है, मैंने इसलिए बताया कि एक अगर आपको समझ आ गई बात तो बाकी सारा काम रिपीट ही होना है, तो ये रिपीट होता जा रहा है। लेकिन एल्स इफ़ के अंदर जैसे इफ़ एल्स इफ़ होता है, एक की कोडिंग को बार बार कंटिन्यू करने के लिए हम एल्स इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एल्स इफ़ का इस्तेमाल करते हुए 6 बार हमने इसकी चेकिंग की है। और एक और चेकिंग बीच में ये खास की है, वो है पासवर्ड के लिए। ये पासवर्ड का मैंने आपको भी टास्क दिया था करने का, वो आपने किया भी था मोस्टली लोगों ने। तो क्या है, एल्स इफ पासवर्ड नहीं बराबर है सी पासवर्ड के, कंफर्म पासवर्ड के, तो एक मैसेज जनरेट कर दो पासवर्ड मस्ट बी सेम, ये पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं इसकी तरतीब तो क्योंकि आपने देख कि यहाँ से कोडिंग करनी है तो तरतीब आपको मैं कैसी बना दूँ ताकि आपको बात ये समझ आती जाए। लें जी, एल्स इफ के ज़रिए आ रहा है काम, ये कोडिंग जिस तरतीब से मैंने की हुई है उसी तरतीब से आप इसको कर लीजिएगा। तो सब की तरतीब एंटर कर करके नीचे ला रहा हूँ ताकि समझने में बस आपको बात आसानी हो जाए। अगर तो आपने डेटाबेस में डेटा भेजना है अपनी ऑनलाइन किसी वेबसाइट का, तो आपको इस तरतीब को फॉलो करना पड़ेगा ताकि एरर आपका कोई निकले ना और समझने में बिल्कुल आपको एग्जैक्ट आसानी हो जाए जी। लें जी, यहाँ पे होता है अपना काम आके वाइंड अप। यहाँ तक का जो हमने मैसेजेस का काम किया था वो तो कर दिया क्लियर। अब मैसेजेस के बाद एक और मसला हमारे पास आता है, इसको डिस्प्ले भी तो करना है, मैसेज बन तो गया, ठीक है। और इसमें जो क्लास, एक और सवाल यहाँ पे पैदा होता है, ये ब्रैकेट ख़त्म कर दी मैंने वापस लगा दी। एक और यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है हमारे पास कि जो एरर नाम का आईडी है ये कहाँ से आ गया, जैसे ये वाला ना, ये क्या क्लास कहाँ से एरर नाम की आ गई। तो इस एरर नाम की क्लास को भी डिस्प्ले कर लेता हूँ मैं। और आखिर में इसके बाद एल्स के अंदर काम है वो समझाता हूँ। फिर पहले ये बताता हूँ कि ये एल्स इफ़ के अंदर ये जो क्लास के अंदर ये एरर नाम का डिव है, ये मतलब डिव के अंदर क्लास नाम जो हमने कॉल की है एरर नाम की, वो कहाँ से बनी और कैसे बनी हुई है। तो थोड़ी सी जस्ट एक कोडिंग है ये वाली, इतनी सी सिंपल सी बात है। डॉट के ज़रिए क्लास बनाई गई है एरर और लिखा गया कलर रेड। सिंपल सी बात होगी कि डिव का जो अंदर जो चीज़ होगी उसका कलर आपने रेड करना है। और वो कब करवाना है, हमने मैसेजेस सारे स्टोर कर लिए अपने पास कि मैसेज 5 अगर एम्प्टी होगा तो आपने मैसेज स्टोर करना है। और ये मैसेज हमने यहाँ इसके अंदर लिख दिए हैं और क्लास कौन सी कॉल कर दी उसमें, रेड। आप मतलब फ़ॉन्ट का टैग से भी काम कर सकते थे, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा हमने एडवांस लेवल का CSS का इस्तेमाल करते हुए काम किया, तो आपके लिए थोड़ी सी बेहतरी हो जाए, एडवांस समझ आए। तो डिव के अंदर काम किया गया ये वाला, ओके प्लीज़ एंटर योर लास्ट नेम, सारा कुछ। उसके बाद बारी आ रही है हमारे पास कि अगर ये सारे फिल होंगे, खाली हैं तो मैसेज देते जाओ, अगर ये खाली नहीं होते तो एल्स। आखिर में क्या काम किया गया है, इस ब्रैकेट के अंदर काम है हमारे पास, मैं काम आपको डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ तरतीब से ही। ये इसकी ब्रैकेट अब स्टार्ट हो चुकी है इस वाले की, ठीक है, ये ब्रैकेट भी इसी की है। इस एल्स के अंदर एक और ब्रैकेट है कि अगर $DB, मतलब DB क्या चीज़ है कि सर्वर यूज़र दोनों चीज़ें हैं। जो सबसे ऊपर हमने काम किया था ये वाला कि सर्वर भी कनेक्ट है, डेटाबेस भी है इसी नाम की। तो आप क्या काम करोगे कि दोनों चीज़ें, पहले वो खाली चीज़ें चेक करनी है, खाली होने के बाद ये चेक करना है कि अगर ये कनेक्शन भी प्रॉपर बना हुआ डेटाबेस का, तो फिर आप क्या करो, डेटा आपने इंसर्ट करना है जी। तो इंसर्ट क्यूरी हमने चलाई,
SQL के वेरिएबल में इंसर्ट इनटू फार्म डेटा क्या चीज़ होती है, जो आपने बनाया हो, क्योंकि ये आपको फार्म वगैरह बनाना पड़ेगा ऑनलाइन डेटा के लिए। तो ये आपका फार्म डेटा मतलब आपका टेबल का नाम और उसके अंदर फील्ड आ रही ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, सजेशंस के नाम से। तो यहाँ हम देख लेते हैं आकर इंसर्ट इनटू फार्म डेटा के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट, लास्ट, ईमेल, पासवर्ड, सजेशंस, 5 हमने वो वेरिएबल लिखे जिनमें डेटा हमने करना है ट्रैवल, ट्रांसफ़र करना है। और वैल्यूज़ में जाके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, सजेशंस वाला डेटा हमने कहा जी वहाँ ट्रांसफ़र करना है। हुआ नहीं अभी तक, करना है, बस ये हमने फैसला किया अभी तक। और अब हमने बोला जी ट्रांसफ़र करने काम। उसके बाद हमने क्या काम किया हुआ यहाँ पर, ये वेरिएबल हमारे पास बने हुए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह वाले, ये हमने ऊपर भी क्रिएट किए थे। तो इसे मैं मिटा के आपको दिखाना चाहता हूँ काम कि काम चलता है कि नहीं चलता जी अपने पास। तो रिज़ल्ट के वेरिएबल में कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन चेक करो कैसे। रिज़ल्ट के वेरिएबल में मतलब हम क्या करने लगे हैं, इसको चलाने लगे हैं। लेकिन चलाना कब है, जब पिछले वाले सारे काम हो चुके होंगे तब आपने इस क्यूरी को रन करें। तो रिज़ल्ट का वेरिएबल हमने बराबर किया, कनेक्शन का जो वेरिएबल था वो चेक करो, प्लस क्यूरी के अंदर जो SQL आ रहा है तो इसको आपने रन कर दो। जैसे हमारे पास था ना MySQL क्यूरी को .com वाला था, मतलब .com सॉरी बोल दिया, MySQL_query के ज़रिए हम प्रोग्राम रन करते थे पहले। तो अब हम थोड़ा एडवांस तरीके से एडवांस जैम्प के ऊपर काम कर रहे हैं। तो रिज़ल्ट के वेरिएबल में बोलना है कनेक्शन CON माइनस ग्रेटर देन का साइन, और फिर हमने लिखना है क्यूरी, और जो आपका वेरिएबल जिसके अंदर आपकी क्यूरी मौजूद है उसको आपने लिख देना इस जगह के ऊपर। इसे आपकी क्यूरी जाके रन होने के बाद किस में स्टोर होकर आ चुकी है, इस रिज़ल्ट के वेरिएबल में। अब यहाँ चेक किया जा रहा है एक नेक्स्ट काम, मतलब ये काफ़ी सारे इफ़ वाले काम आ रहे हैं, क्योंकि इफ़ के ज़रिए हमेशा काम चल रहा होता है। तो ब्रैकेटें रखते ज़रा अच्छे से समझ जानी है, जो होंगी देखते जाना है। अगर रिज़ल्ट का आपका वेरिएबल, अगर रिज़ल्ट का वेरिएबल आपका है तो मैं इसकी तरतीब सीधी करता हूँ जी। अगर आपका जारी बात है रिज़ल्ट का वेरिएबल ये तब बनना है जब ये सारा पिछले वाला काम एग्जैक्ट हो रहा होगा। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ कि वो काम होगा। तो आप फिर क्या करना, डिव के अंदर सक्सेस के नाम से एक है मेरे पास टेक्स्ट, उसमें सक्सेसफुली लिखा आ रहा है और लिखा आ रहा है टेक्स्ट, क्लास लिखी हुई सक्सेस के नाम से। तो ये नीचे क्लास, इसमें क्या है जी, कलर ग्रीन है, फ़ॉन्ट शॉन्ट का साइज़ बड़ा छोटा अपनी मर्ज़ी का जो दिल करे कर लीजिएगा। तो एक छोटी सी कोडिंग ये बनाएगी है जो आपके सामने ये भी मैंने डिस्प्ले कर दी कि अगर तो ये सारा पिछले वाला सारे मामला चल रहे हैं तो आप ये मैसेज डिस्प्ले करो कि सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अगर ये नहीं चलता, इस इफ़ के ऊपर बात हो रही, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इसकी ब्रैकेट थोड़ी नीचे कर दूं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। ये ब्रैकेट आ गई इस वाले की, और ये जो हमने सबसे ऊपर इफ़ शुरू किया था ये वाला, यहाँ जो ब्रैकेट हमने स्टार्ट की हुई है कि DB वगैरह वाले की, इसकी ब्रैकेट हमने आके यहाँ क्लोज़ कर दी उसके सामने। उसके बाद एल्स, ये जो इफ़ हमने शुरू किया हुआ ये वाला, क्योंकि ज़ाहिर बात उस ऊपर भी तो इफ़ आ रहा ना, ये इफ़, इस इफ़ के अंदर इफ़ में ये काम चेक किया। अब ऊपर जो इफ़ है उसके एल्स में चेक कर रहे हैं हम लोग कि ऐसा है। तो ब्रैकेट में डेटा मैं सारा तरतीब कर दूँ आपको, ताकि ब्रैकेटें वगैरह बड़े अहम वैल्यू रखनी है आप लोगों के लिए। जो मसला बन सकता है आपके कोडिंग में उसे आपने अच्छे से देखना है। एक बार कोडिंग में फिर से टैली करवा दूँगा। तो मैसेज 0 के अंदर हमने कहा जी कि एरर डिस्प्ले कर दो कि जो अगर कनेक्शन नहीं होता ना आखिरी काम, अगर तो ऐसा हो जाएगा पीछे वाला सारा काम चलता है तो सक्सेसफुली। अगर ये काम नहीं एंटर होता तो आपने मैसेज डिस्प्ले करना है मैसेज 0 में कि आपका जो कनेक्शन है वो एरर है। तो ये CON जो भी कनेक्शन में एरर होगा वो आपको पता लग जाएगा ऑटोमेटिक तरीके से। और जो इस एल्स की ब्रैकेट स्टार्ट की है वो यहाँ हमने ला क्लोज कर दी। ये जो ब्रैकेट आपके सामने नज़र आ रही होगी आपको, ये मैं स्पेस करके इसके नीचे ब्रैकेट आ गई। फिर इसके बाद ऊपर सबसे ऊपर हमने ब्रैकेट शुरू की थी, एक ये ब्रैकेट आ रही है, एक नीचे ब्रैकेट आ गई ये वाली। तो हमारा जितनी ब्रैकेट थी सारा का सारा काम कवर हो चुका है। एक नज़र में सारा आपको तरतीब से दिखा दूँ ताकि जब आप इस काम को करें तो आपको समझ भी आ जाए। पहले इसे मैं Ctrl+S करता हूँ और Ctrl+S करके इस फॉर्म को पहले मैं रन करके चेक करवा दूँ आपको काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सब कुछ खाली छोड़ता हूँ, मैसेज आ गया ओके। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ जी फर्स्ट नेम माजिद, लास्ट नेम अली, ईमेल हो गया मेरा like1586
1586@gmail.com। उसके बाद पासवर्ड हो गया ABC, पासवर्ड हो गया ABC, मैसेज हो गया कुछ भी हेलो के नाम से। साइन अप पे क्लिक किया, उसने कहा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, डेटाबेस में जाके वेरीफाई कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डेटा रजिस्टर्ड हो चुका है। तो जो मैंने एक्स्ट्रा 2 वेरिएबल ख़त्म किए थे वो किसी लॉजिक से क्योंकि दोबारा बन चुके थे तो इसलिए ख़त्म किए। अब ऊपर से देखते जाएं, ये आपने कोडिंग करनी है। मैं आपको थोड़ा सा जूम कर पाऊँ तो और बेहतर आपको नज़र आ जाएगा। नहीं अब देखिएगा ज़रा प्लीज़, PHP का वेरिएबल 5 वेरिएबल, नीचे आता जा रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा ब्रैकेट अभी तक इसमें से नहीं गई हुई साइड पर, तो ये मैं नीचे करता जा रहा हूँ, ये आपको नज़र आती जा रही है। इसकी एक ब्रैकेट यहाँ पे आ गई थोड़ी सी, तो मैं इसका रिकॉर्ड आगे तक, ये देखिए यहाँ से ये आगे तक हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद नीचे आता हूँ मैं और तो ये कॉपी कनेक्शन वाला आ रहा है काम, इसको मैं आगे तक ब्रैकेट करके डिस्प्ले कर रहा हूँ पूरी लाइन को, कोलमा सेमी कोलन हर चीज़ आपको डिस्प्ले करा रहा हूँ, थोड़ा जूम करवा के और नीचे लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ से अगर ये एम्प्टी है तो समझा आपको पहले चुका हूँ, सिर्फ आपको मैं कोडिंग डिस्प्ले कर रहा हूँ जूम करके, थोड़ी सी वैसे भी नज़र आ जाएगी आपको, लेकिन थोड़ा जूम इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर से क्लियर ये नज़र आ जाए कोडिंग, क्योंकि अगला काम अपना इसी बेस पे चलना है। तो ये सारे मैसेज जितने भी थे सारे इसी तरह आ जाएंगे। उसके बाद ये कोडिंग खास है अपने पास, इसको मैं अच्छे से जूम करके डिस्प्ले कर रहा हूँ। हर एक ब्रैकेट श्रैकेट आपने देख लेनी है, ब्रैकेट तो होती है श्रैकेट नहीं होती, तो मैंने ब्रैकेट श्रैकेट बोला तो वो पंजाबी बोल जाते हैं बीच में, तो ब्रैकेट ही है जस्ट, ठीक है। श्रैकेट कोई चीज़ नहीं होती, जो नहीं उर्दू समझते पंजाबी को तो श्रैकेट कोई चीज़ नहीं, जस्ट ब्रैकेट ही है जी। ओके जी, यहाँ तक भी क्लियर होगी बात। तो ये सारी ब्रैकेट वगैरह आपके सामने मैं डिस्प्ले करता हुआ आगे लेके चलता जा रहा हूँ। कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ अभी तक नहीं है जो आपसे मैंने छुपा के की हो कोडिंग, या कुछ ऐसा छुपाया हो। आखिर में ये एक ब्रैकेट भी आ रही है, मैं थोड़ा नीचे तक करके ये PHP का टैग क्लोज, ये 3 ब्रैकेटें आखिर में क्लोज हो रही हैं, तो ये आपकी 3 होनी चाहिए। उसके बाद आपका टाइटल टैग में साइन अप ने लिखा हुआ है, 2 स्टाइल के अंदर ये क्लासेस आपकी बनी हुई आ रही जो वहाँ डिस्प्ले हुई थी। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ एक चीज़ को समझ लेते हैं, बस बाकी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि साइन अप लिखा था सेंटर में, PHP के अंदर मैंने यहाँ टैग लगाया है कि एक एको डिस्प्ले करो में मैसेज 0, कि अगर तो एरर होगा तो क्योंकि मैसेज 0 में हमने कहा था कि डेटाबेस नहीं कनेक्ट तो हमें ये मैसेज आ जाएगा मैसेज 0 वाला। और उसके बाद हमने ये बोला हुआ है अगर ये चीज़ पहले वाली खाली होगी तो क्या होगा, PHP के अंदर क्या करो जी, यहाँ फर्स्ट नेम डिस्प्ले कर दो और हमें मैसेज डिस्प्ले कर दो साथ ही, कौन सा, जो हमने डिस्प्ले किया हुआ है ऊपर की तरफ जी। तो ये कोडिंग आपने फॉलो करते हुए नीचे तक, यहाँ तक सारी कोडिंग यही है। मैं अब जूम वापस कर देता हूँ, ये सारी कोडिंग वही है जो आपको डिस्प्ले की थी। नीचे की तरफ करता जा रहा हूँ, एक एक लफ्ज़ हर एक चीज़ आपके सामने आती जा रही है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ ये बात आ चुकी होगी समझ के आपने इस फाइल को, डेटाबेस को डेटा तक कैसे पहुँचाना है, मतलब डेटा को डेटाबेस तक कैसे पहुँचाना है जैम्प सर्वर में, क्योंकि जैम्प सर्वर में आपको ये पहुँचाना आएगा इस रूल के तहत। तो आप इसी फाइल को जस्ट इंपोर्ट करोगे अपनी डेटाबेस में और काम आपका हो जाएगा 100% क्लियर। बस थोड़ा सा फ़र्क है ऑनलाइन डेटाबेस में और इस डेटाबेस में काम करने के लिए, तो वो फ़र्क आपको समझा के प्रॉपर लेके चलूँगा। तो फ़िलहाल आज का यहाँ तक लेक्चर हम करते हैं पहले कंप्लीट। अगर आपको यहाँ तक ये बात समझ आई हो तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इससे अगला जो भी लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा सबसे पहले यही लेक्चर होगा आपका, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। उम्मीद है कि 1 डे डिस्टेंस के साथ 1 डे गैप के बीच में आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, जिसमें डेटा यही वाला सारी फाइलें, इसी फाइल को मैंने आगे शिफ्ट किया होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन, और वहाँ पे कैसे कैसे काम करना है मैं वहाँ आपको ये शिफ्ट कर रहा हूँ। तो पहले फ़ाइल चाहिए यही वाली, तो आप प्लीज़ इस फाइल के ऊपर काम अपना कंप्लीट करें ताकि हम अपना काम को फाइनल कर सकें आज के बाद। तो सुनो, ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।